नमस्कार दोस्तों, कथा क्षितिज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसी पौराणिक नगरी की गहराई में उतरेंगे जिसकी हर मिट्टी की कण में भगवान राम की कथा और शताब्दियों का इतिहास समाया है। अयोध्या, वो नगरी जहां मिथक और पुरातत्व एक दूसरे से गुंथे हुए हैं और जहां की धरती अपने गर्भ में सदियों के राज छिपाए हुए है। अयोध्या प्रभु श्री राम की जन्मभूमि के रूप में पूजनीय सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता का एक जीवंत अध्याय है। वाल्मीकि रामायण में वर्णित इसकी भव्यता, इसके ऊंचे ऊंचे महल, चौड़ी सड़कें, समृद्ध बाजार और इसके धर्मपरायण नागरिक आज भी हमारी कल्पनाओं में जीवंत हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ एक काव्य कल्पना है या इन कथाओं के पीछे इतिहास की ठोस परतें भी छिपी हैं? इसी रहस्यमय प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास पुरातत्वविदों ने दशकों से किया है। जब हम अयोध्या के प्राचीन अतीत को खंगालते हैं तो हमें इसके भूमिगत गर्भ में छिपी विभिन्न सभ्यताओं की परतें मिलती हैं। कई दशकों तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ऐसी और अन्य संस्थानों द्वारा की गई खुदाइयों ने अयोध्या के इतिहास को गहराई से समझने में मदद की है। इन खुदाइयों में ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो दर्शाते हैं कि अयोध्या में मानव बस्ती का इतिहास बहुत पुराना है, शायद ईसा पूर्व दूसरी सहस्राब्दी तक फैला हुआ। पुरातत्वविदों को यहाँ से उत्तरी कृष्ण माजिद मृदभांड (NBPW) संस्कृति के अवशेष मिले हैं जो लगभग 7वीं से 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक के कालखंड की एक महत्वपूर्ण पहचान है। यह वो समय था जब उत्तर भारत में बड़े बड़े नगरों और महाजनपदों का उदय हो रहा था और अयोध्या उस दौर के एक प्रमुख शहरी केंद्र के रूप में विकसित हो रही थी। इन अवशेषों में प्राचीन मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े, लोहे के औजार, मिट्टी की मूर्तियां और विभिन्न कालों के सिक्के शामिल हैं। ये सभी वस्तुएं इस बात का प्रमाण हैं कि अयोध्या कभी एक सुविकसित और गतिशील नगरीय केंद्र थी जहां व्यापार, कला और संस्कृति का निरंतर विकास होता रहा। महान पुरातत्ववेत्ता प्रोफेसर B.B. लाल के नेतृत्व में हुई खुदाइयों ने भी अयोध्या के अतीत पर गहरा प्रकाश डाला है। उनकी टीम ने विभिन्न स्तरों पर किए गए उत्खनन में प्राचीन संरचनाओं के अवशेषों का पता लगाया। सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक थी एक बड़े परिसर के नीचे स्तंभों के आधारों की कतारें, जो लगभग 7वीं शताब्दी ईस्वी तक की हो सकती हैं। ये बलुआ पत्थर के स्तंभ आधार, जो किसी बड़ी और महत्वपूर्ण इमारत का हिस्सा रहे होंगे, हमें अयोध्या के स्थापत्य इतिहास की एक झलक देते हैं। ये दर्शाता है कि यह स्थान सदियों से लगातार निर्माण और पुनर्निर्माण का गवाह रहा है। इसके अलावा प्राचीन भारतीय साहित्य और ग्रंथों जैसे स्कंद पुराण और ब्रह्म पुराण में भी अयोध्या का विस्तृत वर्णन मिलता है। इन ग्रंथों में अयोध्या को सप्तपुरियों में से एक यानी भारत के 7 सबसे पवित्र नगरों में से एक बताया गया है। ये साहित्यिक स्रोत पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ मिलकर अयोध्या के धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व को और भी पुख्ता करते हैं। अयोध्या की यह भूमि केवल भगवान राम की कथाओं का ही संगम नहीं है, बल्कि शताब्दियों के मानवीय प्रयासों, सांस्कृतिक विकास और अटूट आस्था का भी प्रमाण है। यह वह नगरी है जिसने कई साम्राज्यों का उदय और पतन देखा है। यह वह केंद्र था जहां से कौशल साम्राज्य का प्रशासन संचालित होता था और यह वह स्थान था जहां ज्ञान और धर्म की धाराएं बहती थीं। आज जब हम अयोध्या को उसके नए स्वरूप में देखते हैं तो हमें उसकी जड़ों की गहराई और उसकी ऐतिहासिक परतों का सम्मान करना चाहिए। ये शहर समय के साथ बदला है, लेकिन इसका मूल सार, इसकी आत्मा हमेशा वही रही है, भगवान राम की पावन नगरी, जिसकी हर दीवार और हर कण में एक प्राचीन कहानी गूंजती है। तो दोस्तों, अयोध्या के प्राचीन अतीत की ये परतें हमें सिर्फ इतिहास नहीं बताती, बल्कि यह भी दिखाती हैं कि कैसे एक शहर अपनी पहचान को सदियों तक संजो कर रख सकता है। कथा क्षितिज पर हमारी यह ऐतिहासिक यात्रा यहीं समाप्त होती है। अगली बार एक नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।